ईश्वर सत्य चित, चित मीन्स प्रकाश, सबके भीतर कृष्ण की व्यापकता है समान रूप में। कृष्ण कहां व्याप्त है? सब में। कैसे? जैसे समुद्र के प्रत्येक बूंद में, समुद्र के प्रत्येक बूंद में, पानी में नमक व्याप्त है। क्या व्याप्त है? समुद्र में नमक है या नहीं? जैसे समुद्र की प्रत्येक बूंद में नमक व्याप्त है, उसी प्रकार हमारे भीतर, हमारे बाहर कौन व्याप्त है? श्री कृष्ण, श्रीमन्नारायण व्याप्त है। प्रश्न खड़ा हुआ, महाराज जी भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? भाई सिंपल है, समुद्र में नमक है, दिखता नहीं है, पर पियो चखो तो आपको पता लग जाएगा कि है। उसी प्रकार ईश्वर कण कण में है, भक्ति करो पता लग जाएगा कि ईश्वर कण कण में है। भक्ति करे नहीं और डिंडोरा पीटे कि ईश्वर है ही नहीं, दिखता ही नहीं है, तो भाई दिखने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। बिना प्रयास के तो मैया होगा नहीं कुछ। तो भगवान सत्य है, चित सबके भीतर विद्यमान है। मैया आपके भीतर भगवान है या नहीं? मैया बताओ है? अच्छा, आपकी सास के अंदर भगवान होंगे कि नहीं? नहीं है। आपकी सास के अंदर भगवान है या नहीं, ये बताओ। हैं? तब आप अपनी सास के पांव दबाया करो, और पांव इसलिए दबाया करो कि भगवान बैठे हैं। जब सास के पांव दबाओगी तो ये मान लो कि आप भगवान के चरण दबा रहे हैं। आप अपने पिता के पांव दबाओ तो ये मान लो कि आप भगवान के चरण दबा रहे हैं। आप अपनी माँ के चरण दबाओ तो ये मान लो कि हम भगवान के चरण, आपके अंदर भगवान है ना? अच्छा मैं ये बताओ, आपके पति के अंदर भगवान है या नहीं? मैया, ओ मैया, आपके पति के अंदर भगवान है? हाँ ना? बोलो मैया, हाँ या ना में जवाब दो। भगवान है या नहीं आपके पति के अंदर? आप ही बता दो। कौन बताएगा? मैया, ओ घूंघट वाली मैया, बताओ आपके पति के अंदर भगवान है? कोई कह ही नहीं रहा कि है। पति लोग लगता सताते बहुत हैं, इसलिए नहीं कह पा रही हैं। बताओ पति के अंदर भगवान है? अच्छे से बोलो, कंफर्म बोलो, हाँ कॉन्फिडेंस से बोलो, हाँ है। तो फिर अपने भगवान से लड़ती काहे हो? जब भगवान है तो फिर भगवान से काहे लड़ती हो? जब ये ज्ञान है कि ईश्वर है पति में, पति से लड़ा ना करो मैया, पति भगवान है। अच्छा चलो पति लोग बताएं, पत्नी के अंदर भगवान होते हैं कि नहीं? हैं? मैया पूछो, हाँ पूछो। क्यों जी, पत्नी के अंदर भगवान होते हैं? नहीं? लो, क्यों भैया आप बताओ, पत्नी के अंदर भगवान होते हैं? अरे भाई, जब भगवान सब जगह है तो पत्नी के अंदर भी होगा। पत्नी सब जगह से अलग थोड़ी है। सिंपल है, जब पत्नी के अंदर भगवान होते हैं तो फिर, अच्छा मैं आपको गाली दूं, देखो बिल्कुल गहराई और रियल बोल रहा हूं, और ये रियल में बोल नहीं रहा हूं, ये रियल में फॉलो भी करता हूं। ये रियलिटी हम फॉलो भी करते हैं। क्या? सुनिए, आपके अंदर भगवान है, मैं मानता हूं कि आपके अंदर ईश्वर है, इसलिए मैं कभी किसी का अपमान नहीं करता, कभी किसी से झगड़ा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे लगता है कि सब में ईश्वर है। यदि मैंने आपको गाली दे दी तो वो गाली आपको नहीं जा रही है, आप तो हैं ही नहीं साहब। आपके रूप में, इस संसार में हर रूप में भगवान ही है, बस देखने का फर्क है, नजरिया है। उदाहरण से समझ लेते हैं सब्जेक्ट को। ये क्या है बताइए, जोर से बोलें, क्या है ये? और जोर से। अंगूठी। हम कह रहे हैं ये अंगूठी नहीं है, आप बताइए क्या है? क्या है?
सोना, गोल्ड। हाँ जी, ये अंगूठी नहीं है, ओनली यदि हम इससे सोना निकाल लें तो अंगूठी बचेगी? है ये सोना, पर व्यवहार में इसे अंगूठी कहा जाता है। उसी प्रकार जैसे सोने को व्यवहार में अंगूठी कहा गया, जैसे बताइए माटी सत्य है कि घड़ा सत्य है? मिट्टी सत्य है या घड़ा? क्या बेटा बोलो, क्या सत्य है? मिट्टी है या घड़ा है? घड़ा नहीं है, मिट्टी है। पर व्यवहार में ये बोला जाएगा कि कुम्हार भैया घड़ा दे दो, वहां ये नहीं बोला जाएगा कुम्हार भैया मिट्टी दे दो। ना जी, है माटी, घड़ा में ऊपर से नीचे तक माटी के सिवा कुछ नहीं है, पर व्यवहार में बोला जाएगा घड़ा। उसी प्रकार आप सबके अंदर ईश्वर है, उसी तरह जैसे घड़ा के अंदर माटी है, सबके अंदर ईश्वर है, पर व्यवहार में बोला जाता है ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पेड़ है, ये पौधा है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। ये व्यवहार है। तत्व की दृष्टि से सब में एक ही श्री कृष्ण समाये हुए हैं, एक ही परमात्मा समाया है, वही व्याप्त है सब में। अब ये अपना अपना दृष्टिकोण है, देखने का नजरिया, कौन कैसे देखता है। भाई ये बताओ, आपकी भी दो आंखें हैं और साधु संतों की भी दो आंखें हैं, भिन्नता क्या है बताइए? साधु में और एक सामान्य व्यक्ति इंसान में क्या अंतर होता है? उसके भी दो हाथ पांव हैं, इसके भी दो हाथ पांव हैं। वो भी दाल चावल सब्जी रोटी खाता है, ये भी दाल चावल सब्जी रोटी। वो भी सोता है, ये भी सोता है। वो भी हंसता है, ये भी हंसता। अंतर सिर्फ इतना है, सांसारिक आदमी जो सामान्य प्राणी है उसके नजरिया अलग है देखने का, और संत का नजरिया अलग है। केवल दृष्टि का भेद है। सृष्टि तो उनके लिए भी यही है, आपके लिए भी यही है। भेद किसका हो गया? केवल नजरिए का, केवल विचारों का। क्यों? एक बच्चे ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे सारी चीजें लाल देखनी अच्छी लगती हैं, आप सारा लाल करवाओ। मम्मी को लाल करो, पापा आप भी लाल हो, पेड़ पौधों को भी लाल करो, आकाश भी लाल हो, नदियां भी लाल हो। तो बताइए पॉसिबल था? संभव है? उसके पिता बड़े चतुर थे। उसने कहा, बेटा तुझे लाल रंग पसंद है, चल मैं सब कुछ लाल करता हूं। पॉसिबल कर दिया उसके बाप ने। लाल कलर का चश्मा उसकी आंखों में लगा दिया। अब तू जहां देखेगा, मम्मी को देखेगा तो मम्मी, पापा, नदियां, जंगल, आकाश, पृथ्वी सब लाल। दुनिया लाल नहीं है, पर चश्मा लाल होने से दुनिया लाल दिखती है। उसी प्रकार कण कण में भगवान है। यदि भक्ति का चश्मा लग जाए तो वो रियलिटी नजर आ जाएगी, ईश्वर नजर आ जाएंगे। नहीं लगा तब तक ही अज्ञान है कि ईश्वर कहां है। चश्मा नहीं लगा ना, इसलिए मैया ईश्वर सब में समाये हैं, वैसे ही जैसे घड़े में माटी समाई है ना? सब में समाये हैं ईश्वर। उनके सिवाय संसार में, इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है, उनके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। पर अज्ञान से हमें लगता है ये स्त्री है, इसलिए अपनी पत्नी को डांटा ना करो क्योंकि वो भगवान है। पति को ना कहा करो क्योंकि वो भगवान है। और अपनी पत्नी से, अपने पति से प्रेम करो, ये सोच के कि ये प्रेम हम भगवान ही, ये प्रेम परमात्मा से कर रहे हैं। पत्नी भगवत तुल्य है, पति भगवत तुल्य है। इस संसार में ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है, ये मान के चलना चाहिए। तब जीवन निखरता है। और लड़ाई झगड़ा ही होता रहा तो बिखर जाता है। तो भगवान कैसे हैं? सच्चित आनंद। भगवान का एक नाम है आनंद। जो आनंद
सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक्य सुपासी जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक्य सुपासी। सतचित भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। भगवान का नाम क्या है? सच्चिदानंद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सतचित आनंद बराबर ईश्वर आनंद स्वरूप है। ईश्वर का नाम है आनंद। अच्छा मुझे ये बताइए, इस धरती में प्रत्येक प्राणी क्या चाहता है? सुख आनंद। देखिए प्रत्येक प्राणी क्या चाहता है मैया? बोलो मैया। चाहे वो कुत्ता हो, कुत्ता भी क्या चाहता है? आनंद। खाता किसके लिए? आनंद के लिए। सोता किसके लिए? बिल्ली भी आनंद चाहती है, हाथी भी आनंद, चींटी भी आनंद। और आप और हम भी क्या चाहते हैं? काम करता है, पैसे कमाता है व्यक्ति किसके लिए? शादी करता है किसके लिए? कपड़े खरीदता है किसके लिए? गाड़ी खरीदता है आनंद के लिए, घर बनाता है आनंद के लिए। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है? जोर से बोलो। और आनंद किसका नाम है? भगवान का। इसलिए कहते हैं नंद के आनंद भयो। भगवान कृष्ण का नाम है आनंद। एक्चुअल बात यह है कि संसार का प्रत्येक प्राणी चाहता तो आनंद ही है। आनंद मीन्स कृष्ण। कृष्ण का ही पर्याय आनंद है। चाहे कृष्ण कहो चाहे आनंद कहो, एक ही बात है ना मैया? तो आनंद कौन है? श्री कृष्ण। आनंद कौन है? श्री राम। आनंद मीन्स श्रीमन नारायण। तो आनंद तो भगवान है। तो प्रत्येक व्यक्ति चाहता क्या है? आनंद। मतलब प्रत्येक व्यक्ति इनडायरेक्ट चाहता तो भगवान को ही है। आनंद चाहता है तो आनंद कृष्ण का नाम है। तो प्रत्येक व्यक्ति चाहता क्या है मैया? क्या चाहता है? आनंद। मंजिल सबकी एक है, आनंद। चींटी, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, शेर, इंसान, बच्चा, बच्ची, छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा, सब, अमेरिका का, जापान का, इंग्लैंड, सबका आदमी एक ही चीज आनंद। मतलब मंजिल सबकी एक है। अब भिन्नता कहां है? रास्तों में। रास्ते अलग अलग हो गए। चाहते सब आनंद है। जैसे आप हमसे पूछिए कि आपको आनंद किस में आता है? हमें तो भगवान की कथा सुनाने में और सुनने में ही सबसे ज्यादा आनंद आता है। ये मेरा आनंद का विषय है। अब शराबी से पूछिए कि तुझे सबसे ज्यादा आनंद किस में आता है? वो कहेगा पैक चढ़ाने में, शराब पीने में आनंद है। आप गंजेड़ी से यही सवाल करो, तुझे आनंद किस में आता? बोले चिलम, गांजा चढ़ाने में। चरस अफीम का नशा करने वालों से कहो तुझे आनंद किस में आता? भूखे आदमी से कहो तुझे आनंद, बोले भोजन मिल जाए तो आनंद आ जाए। प्यासे को आनंद, बोले पानी मिल जाए तो आनंद आ जाए। सब चाह एक ही चीज रहे हैं। शराबी शराब से क्या चाहता है? बोलो आनंद। आनंद मीन्स कृष्ण, नंद के आनंद भयो। अब विडंबना ये है कि हमें जाना था बिहारी जी का दर्शन करने, और बिहारी जी का मंदिर इस तरफ है, और हमें किसी ने गलत कह दिया तो हम अपोजिट उल्टा जा रहे हैं ऐसे। अब यहाँ चले गए और वहां जाके ढूंढ रहे हैं, भाई साहब यहाँ बिहारी जी कहाँ, मंदिर कहाँ बिहारी जी? उसने करे आप तो गलत आ गए, बिहारी जी जाना था तो यहाँ नहीं, टर्न कीजिए ऐसे जाइए, यहाँ बिहारी जी। जाना था प्रयागराज, रास्ता पकड़ लिया लखनऊ का। लो भैया प्रयागराज, लखनऊ पहुंच गए। भाई साहब प्रयागराज और कितना बचा? अरे प्रयागराज कितना, आप तो लखनऊ जा रहे हैं।
तो प्रयागराज कहाँ? बोले आप उल्टा आ गए, वहां प्रयागराज है जिस तरफ से आए हैं, रास्ता भटक गए। अब बताइए, रास्ता भटक गए, इसमें किसकी गलती है? हमारी गलती है। उसी तरह भगवान तो आनंद सबको देना चाहते हैं, भगवान तो सबको अपने गले से लगाना चाहते हैं, आप ही रास्ता भटक रहे हैं, तो इसमें ईश्वर की क्या गलती है? आप ही गलत रास्ते चुन रहे हैं। कोई शराब पे उलझा है, कोई मांस में उलझा है, कोई पर नारी, कोई पर पुरुष में उलझा है, उन्हें वही आनंद लग रहा है। वो आनंद केवल विषय का है, वासना का है, वो यथार्थ आनंद नहीं है। हर चमकती वस्तु सोना नहीं होती, सोने जैसी दिखने वाली हर वस्तु सोना। आनंद जैसा, अच्छा देखो, पत्नी में भी आनंद दिखता है, खाने में भी आनंद दिखता है, बच्चों में भी आनंद दिखता है, लेकिन ये जो आनंद है ना, ये क्षणिक आनंद है ना। जैसे गोल्ड, सोना और सोने जैसे दिखने वाली अन्य धातुएं दिख रही हैं सोने जैसी, पर सोना नहीं है। अब आप सोना समझ के उसी को खरीद लें, वही मूल्य दे दें, तो आपकी गलती है। क्यों खरीद लिया भाई आपने? उसी प्रकार आनंद तो श्री कृष्ण है, लेकिन आज का आदमी आनंद कहाँ ढूंढ रहा है? पत्नी में आनंद ढूंढ रहा है, सुख ढूंढ रहा है। मिलता भी है, क्षण मात्र का भोगों का सुख मिलता है, उसे लगता बड़ा आनंद आ गया, बड़ा सुख मिला, वो उसी को आनंद मान लेता है। रबड़ी खा लिया जरा सी, उसे लगा आनंद आ गया, आज तो मजा आ गया खाने में, वो जरा सी रबड़ी को आनंद मान लेता है। वो ये जानता ही नहीं कि आनंद क्या है। अरे संसार से मन हटे और भगवान के श्री चरणों में मन लगे तो पता चले कि आनंद क्या है। लोगों को पता ही नहीं कि आनंद नाम किसका है, आनंद चीज क्या है। आप तो विषय वासना को आनंद मान बैठे हैं, वो आनंद नहीं है, वो सांसारिक क्षणिक सुख है। उस सुख के कारण सारी जिंदगी आदमी परेशान है। क्यों नहीं भगवान की शरण में आता व्यक्ति? क्यों नहीं आत्मसमर्पण करता? संसार में सुख नहीं है मेरी माँ। द्रौपदी ने पुकारा था संसार के लोगों को, कोई नहीं सुना। अर्जुन आओ, भीम आओ, नकुल आओ, युधिष्ठिर आओ, सहदेव आओ, पितामह आओ, गुरुजी आओ, कोई नहीं आया। अंत में भगवान आए, इसलिए भगवान ही आएंगे तो क्यों दुनिया को बुलाने में समय वेस्ट करें? क्यों ना सीधा परमात्मा को पुकारा जाए, हे नाथ हम आपके हैं, आप हमारे हैं, हमारी सुन लीजिए। वही सुनेंगे, है ना, वही आएंगे, कोई आ ही नहीं सकता उनके से। भगवान से ही कहो, वही सुनेंगे, वही समझेंगे। तो भगवान आनंद के सागर हैं और भगवान से कहना चाहिए कि प्रभु आप अपने दोनों हाथ हमारे सिर पे आप ही रखें, अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं। तो भगवान से क्या कहेंगे हम लोग? मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। दोनों हाथ उठाइए। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, 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 अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो देना हो तो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, अपने ये दोनों हाथ, लेना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि बोल। देने वाले श्याम सुंदर से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम सुंदर से धन और दौलत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, वो मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे, तू कृपा की, तू कृपा की, तू कृपा की बरसा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए बना रहे तेरा साथ, अब तो कृपा कर दीजिए बना रहे तेरा साथ। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर बस एक नजर, एक नजर कृपा की कान्हा नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की कान्हा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, वो मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, तेरी सेवा करूं, तेरी सेवा करूं, तेरी सेवा करूं दिन रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु अब तो कृपा कर दीजिए बना रहे तेरा साथ, प्रभु अब तो कृपा कर दीजिए बना रहे तेरा साथ। जय जय। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, बस होती रहे, बस होती रहे, बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
पर रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु अब तो कृपा कर दीजिए बना रहे तेरा साथ। अब तो कृपा कर दीजिए बना रहे तेरा साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ। प्रभु अब तो कृपा कर दीजिए बना रहे तेरा साथ। भगवान आनंद के सागर हैं, विश्व की विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाले ऐसे भगवान जो सृष्टि उत्पन्न पालन और संहार करते हैं। भगवान के तीन रूप हैं, तीन शक्तियां। भगवान श्रीमन नारायण के तीन शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। भगवान श्रीमन नारायण ही ब्रह्मा के रूप में स्वयं परिणित हो गए, स्वयं विष्णु हो गए और स्वयं भगवान शंकर बन गए। तो वह एक तत्व तीन में विभक्त हो गया और वह तीन काम करने लग गए। सृष्टि उत्पन्न करते हैं ब्रह्मा बन के, पालन करते हैं विष्णु बन के और संहार करते हैं शिव बन के। इसलिए इनमें कोई अंतर कभी नहीं मानना चाहिए, ना सोचना चाहिए। कोई कहे कि शंकर जी बड़े हैं, कि श्रीमन नारायण बड़े हैं, विष्णु जी बड़े हैं, इनमें छोटे बड़े का भेद ना कहना है, ना समझना है, ना मानना है। छोटे बड़े का कोई भेद ही नहीं है। छोटे बड़े का भेद मानने से भी अपराध लगता है। कोई छोटा बड़ा नहीं। भगवान श्रीमन नारायण ही तीन रूपों में विभक्त हो गए। तो भाई वह श्रीमन नारायण ही ब्रह्मा और विष्णु और शिव बन गए, तो अब बताइए छोटा बड़ा हम किसे कह दें? जब एक ही तीन रूपों में है तो हम किसे कहें छोटा बड़ा? एक ही आदमी बहुत बड़ा डॉक्टर है, वही आदमी बहुत बड़ा इंजीनियर भी है, वही आदमी बहुत बड़ा एडवोकेट भी है और वही बहुत बड़ा पहलवान भी है। जब वो अखाड़े में उतरता है पहलवान के नाम से जाना, क्लिनिक में बैठता है डॉक्टर के नाम से, है ना। अपने ऑफिस में बैठ के जब क्लाइंटों का काम करता है एडवोकेट के नाम से, नक्शा इत्यादि का काम करता है, प्लानिंग करता है इंजीनियर के नाम से इत्यादि। नाम कहने का अर्थ ये हुआ आदमी एक है, चूंकि काम बहुत सारे करने से उसके नाम भी बहुत सारे हो गए। एक ही आदमी है ना। उसी प्रकार एक ही भगवान श्रीमन नारायण वही ब्रह्मा बन के सृष्टि उत्पन्न करते हैं, वही विष्णु बन के पालन, वही शंकर बन के संहार कर देते हैं। इसलिए अब आप ही बताएं इसमें छोटा बड़ा किसे कह दिया जाए। इसलिए छोटे बड़े की आजकल ना छोटे बड़े की लोग लड़ाई बहुत करते हैं। अरे शंकर जी बड़े हैं, अरे नारायण बड़े हैं, है ना, अरे दुर्गा जी बड़ी हैं, अरे सबसे बड़े तो हनुमान जी हैं, अरे सबसे बड़े तो ये, मतलब लोगों का कोई काम ही नहीं है। भगवान के मत में कभी छोटे बड़े का भेद कहना सुनना पाप है। को बड़ छोट कहे तो अपराधु, अपराध लगता है छोटा बड़ा कहने से। इसलिए छोटे बड़े का भेद मन में कभी लाना भी नहीं चाहिए। हमारे लिए एक तत्व ही अनेक में व्याप्त है, वही है। हम क्या अंतर बता दें और क्या अलग अलग कह दें? जब तत्व एक ही है तो क्या अलग अलग कह दें, है ना मैया। आपने सुनार को 250 ग्राम सोना दे दिया,
समझियो मैया, आपने सुनार को 250 ग्राम सोना दिया, कहा कि इस सोने में हमारे लिए चूड़ियां, कान के झुमके, गले के लिए रानी हार, कमर के लिए जरा करधन और यहां बाजूबंद बना के दे देना। उसने दे दिया। तो अब बताओ, जो बाजूबंद का सोना है और जो चूड़ी का सोना, इसमें कोई अंतर है? बोलो ना, है कोई अंतर? कहा जा सकता है? जो करधन का सोना है और जो तुम्हारे झुमकों में सोना लगा, अंतर है? एक ही सोने से तुम्हारे चूड़ी भी बन गई, उसी सोने से तुम्हारे झुमके भी बन गए, उसी से तुम्हारा मंगलसूत्र, हार इत्यादि भी तैयार है। नाम अलग हो गए सबके, ये झुमके, ये चूड़ी, ये बाजूबंद, ये करधन, ये हार, नाम अलग हो गए, रूप अलग हो गए, पर तत्व अलग नहीं हुआ। तत्व तो गोल्ड एक ही है सबके भीतर। आप सबको भट्टी में डाल दो, फिर जस का तस एक हो जाएगा। उसी तरह वह एक है नारायण, पर व्यवहार जगत की लीला करने के लिए वह एक ही 3 रूपों में विभक्त हो गए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। एक ही परम तत्व 3 में विभक्त है। इसलिए कोई छोटे बड़े का भेद स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए किसी के अंदर। मैया स्पष्ट हुआ? क्लियर हुआ? हो गया ना? चलो आगे चलो। तो ये स्पष्टता हम सबके जीवन में अति आवश्यक है, होनी चाहिए। तो भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं। ऐसे भगवान जो समस्त दुखों का तापत्रय विनाशाय, सब प्रकार के दुखों से बचाने वाले भगवान की शरण। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, जन्म लेते सन्यास लेने चल पड़े। ऐसे सुखदेव भगवान को कोटि कोटि नमन। बोलिए सुखदेव भगवान की। सुखदेव भगवान को बारंबार नमस्कार। 88,000 संतों के बीच में सूत जी आए। सूत जी का सबने सम्मान किया। शौनक आदि ऋषियों ने सवाल किया, हमें कथा सुनाइए। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। ऐसी कथा सुनाइए जिससे भक्ति ज्ञान का बल बढ़े, भक्ति बढ़े। कथा वही है जिस कथा से भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े और वैराग्य बढ़ जाए। क्या बढ़ाने बैठे हैं आप लोग यहाँ? 3 चीजें। ये बहन को बोलो मोबाइल बंद करें। बेटा चला लिए मोबाइल? अच्छा, सुन लो बेटा, अब कथा सुनने आए हो, सुन लो। 3, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। हमारे जीवन में तीनों का होना। आज लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि आज तीनों का अभाव है। यदि जरा जरा सा भी हमारी अंदर ये चीजें आ जाएं तो हम सुखी हो जाएंगे। क्या क्या होना जरूरी है हमारे अंदर? भक्ति। यदि आपके अंदर भक्ति है तब तो आप सुखी हैं। भक्त आदमी सुखी होता है ना, तो आपके जीवन में भक्ति का होना आवश्यक है। केवल भक्ति नहीं मैया, जरा ज्ञान भी हो। नहीं, आजकल के लोगों की भक्ति जो है ना, पता नहीं किस टाइप की भक्ति है। बड़ी अजीबोगरीब भक्ति आजकल लोगों के अंदर है ना। कुछ लोग तो ऐसी भक्ति करते हैं कि लोटा लेके मंदिर चले, मंदिर में माता जी, शंकर जी, जहां जो मिला उड़ेल दिया पूरा पानी। पानी पूरा, ये नहीं देखा कि माता जी के कपड़े गीले हो रहे हैं। नहीं जी, हमें तो पानी डालने से। एक जगह तो माटी की माता जी थी और मैया बड़ी भाव में जय माता जी जल सिर से चढ़ाया, आंख बंद करके जय माता जी, बहू के बेटा हो जाए और बेटे की नौकरी लग जाए। पूरा पानी चढ़ा दिया आपके ऊपर हमने। जब तक आंख खुली तब तक तो माता जी गायब।
माता जी पूरी माटी तो माटी उतर गई पूरी, स्ट्रक्चर बचा पूरा। लो भैया गायब माता जी। ये क्या है? अब आप बताओ ये क्या, हमें नहीं पता। भगवान की भक्ति कैसी? आज लोगों को यही नहीं पता कि भक्ति क्या है, कैसे करें भक्ति। लोगों को लगता है भगवान को छू लें हम। कई लोग छूने लिए भागते हैं, पकड़ लें भगवान को। कई लोग तो बिना छुए मानते नहीं है भगवान को, लिपट जाएंगे भगवान से, छूने लगे। अरे भाई भगवान जी खड़े हैं, आप लिपट जाओगे, ज्यादा जोर से लिपट जाओगे, कहीं भगवान छोटी छोटी उंगलियां हैं, पतली पतली हैं। भगवान का विग्रह केवल दर्शन के लिए होता है, स्पर्श के लिए नहीं होता। भगवान का विग्रह किसके लिए होता है? दर्शन के लिए। जो पुजारी होते हैं उन्हें पता होता है कि कैसे छूना है, कहां से उठाना अच्छा रहेगा, कैसे धीरे से पानी डालना है। आप तो अब देखो भगवान बांसुरी लिए खड़े हैं, ये एक उंगली है, अब आपने पूरा वजन उंगली पर रख दिया तो उंगली लग गई, भगवान खंडित और हो गए, तो आपने पाप कर लिया। इसलिए हमारे सनातन धर्म में भगवान पत्थर में नहीं होते, भगवान पत्थर में नहीं होते, भगवान तो आपकी श्रद्धा में होते हैं। श्रद्धा है तो दर्शन से ही पुण्य मिलेगा, छूने की जरूरत नहीं है। भगवान के मंदिरों में भगवान की मूर्तियों को छूने की जरूरत नहीं। इसलिए आपने देखा होगा मंदिरों में दो ठाकुर जी होते हैं। एक मंदिर में बैठे हैं, जैसे रंगनाथ जी, आप जाएंगे रंगनाथ भगवान का दर्शन करेंगे तो वहां रंगनाथ भगवान जो बैठे हैं वो अलग हैं, और एक ठाकुर जी होते हैं सवारी वाले, जिनकी सवारी निकलती, जो बाहर निकलते हैं, साल में एक बार दो बार जो सवारियां निकलती हैं ना, वो तो सवारी वाले ठाकुर जी अलग होते हैं, ताकि वो स्थापित रहें, बार बार उठाने धरने में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसलिए तो आप ये समझो कि भगवान में सबसे ज्यादा क्या चाहिए मेरी माँ? क्या चाहिए? आपकी श्रद्धा, आपका जो प्रेम है, श्रद्धा है, यही भक्ति है। आपके अंदर की श्रद्धा ही आपकी भक्ति है। बाकी तो जो करेंगे वो फॉर्मेलिटी है, चलो तुलसी चढ़ा दो, पुष्प चढ़ा दो, मिठाई चढ़ा दो। भगवान को ना मिठाई की जरूरत है, ना पुष्प की, ना किसी चीज की। आपकी श्रद्धा की आवश्यकता है। आप श्रद्धा यदि लेकर आते हैं तो पर्याप्त है। क्या चाहिए मेरी माँ? आपकी निष्ठा, आपका प्रेम, सच्ची श्रद्धा। भगवान की भक्ति का अर्थ है भगवान का बड़े आनंद से दर्शन करो। दर्शन के बाद भगवान को मन मंदिर में बिठाओ। भगवान का, जैसे आप लोग बिहारी जी का दर्शन करते हैं, मैं दर्शन का एक सुंदर सा तरीका आपको समझा दूं, फिर आपके जीवन भर ये फॉर्मूला काम आएगा। जैसे कुछ लोग बिहारी, आप में से कितने लोगों ने बिहारी जी का दर्शन किया? आप गए थे दर्शन करने? तो जब आप दर्शन कर रहे थे तो कई लोग ना बिहारी जी मंदिर जाते हैं और जाते ही अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। ऐसे क्या कर रहे हो? दर्शन। तो आंख बंद करके कौन सा दर्शन हो रहा है? लड़की देखने गए थे तब तो आंख खोल खोल के देखी, कैसी लंगड़ी तो नहीं है, तब तो और खोल खोल के आंखें देखी। और यहां भगवान के सामने आंखें बंद। अरे बंद आंखें खोलने के लिए ही तो लोग वृंदावन आते हैं, और यहां भी आंखें बंद कर लोगे तो खोलेंगी कहां?